बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जो भी संत महापुरुषों की चरण शरण में चला जाता है, सबको वो संसार के धन से और परलोक के धन से माला माल कर देते हैं और सबके ऊपर हर तरह से उनका कृपा रहती है। तो देखो, संत महापुरुष तो सब पे कृपा करते हैं, पर उनके वचनों के ऊपर हमें चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ बन सकते हैं, कुछ बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये संसार में दुख तो हर जगह पे है, हर वक्त है। सुखी तो वही होता है जो संत महापुरुषों के वचनों को मानता है, उनके हुक्म में चलता है। अब देखो, एक परिवार था, भगत था, वो आया सतगुरु के पास, पर संत महापुरुषों के पास आके बड़ा रो रहा था। उन्होंने पूछा, भाई रोने की क्या बात है, अब बात बोलो, क्या बात है। तब उसने फरमाया कि हमारे घर पे बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा धन था, बड़ा परिवार अच्छा चल रहा था, पर एकदम इतनी गरीबी आ गई है कि अब घर पे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करें। उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप भजन करो। वो कहता है, जी भजन में तो ध्यान लगता ही नहीं है, तो भजन करे कहाँ से, कौन सी जगह पे जाए जहाँ पे भजन करे। कोई कहाँ पे भी, कहीं पे भी जाए, कोई प्रॉब्लम, कोई समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके भक्ति करने का सबसे अच्छी जगह, अच्छा स्थान जो है वो आपका परिवार है। वो कहने लगा भगत कि महाराज, मेरे परिवार में तो हर वक्त कला क्लेश रहती है, झगड़ा रहता है, एक दूसरा किसी की बात मानता नहीं है। लड़ने लड़ाने के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, कोई कथा सुन के राजी नहीं, कोई भजन करके राजी नहीं। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि आपने अपना जो भी स्थान बनाया हुआ है भजन का, वहां बैठ के आप अपना अकेले भजन करो और परिवार के साथ मिल के रहो, एक दूसरे का कहना मानो। उसने बोला ठीक है। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, अगर तुम्हारे घर में कोई बड़े लोग हैं तो उनकी इज्जत पूरी करो। जो घर की औरत है वो लक्ष्मी का रूप होती है, अन्नपूर्णा होती है, तो उसको पूरी इज्जत दो, उसका हर बात मानो। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको समझाओ, उनकी बात मानो, वो क्या चाहते हैं। अपनी मनमानी मत करो कि मुझे ये करना है तो मेरी बात कोई माने नहीं। जो भी परिवार में है, सब एक दूसरे को जब मिलके चलेंगे, जब आप बच्चों की बात मानेंगे तो बच्चे भी आपकी बात मानेंगे। तो ये तो संसार में है, सब एक दूसरा मिलके चलोगे तो तभी बात है। तब संत महापुरुषों ने उसको समझाया और उसने बोला ठीक है। उसने घर पे जाकर अपना वही किया, फिर भी वो बात नहीं बनी। फिर वो आ गया, कहने लगा जी कोई सुनता ही नहीं है। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि अपने हाथ को देखो। उन्होंने बोला हाथ को क्या देखे, हाथ तो हाथ है। उन्होंने बोला ये जो हमारा हाथ है ये हमारा एक परिवार है। अब इसके अंदर उंगलियां कितनी हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बहुत छोटी है, कोई अंगूठा भी है, सब कुछ है। उन्होंने बोला ऐसे ही परिवार के अंदर सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई शांति वाला होता है, कोई बहुत अक्लमंद होता है, कोई बुद्धिमंत होता है, कोई जिद्दी होता है। हर तरह के परिवार में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार के अंदर सबका स्वभाव एक जैसा हो। सबके परिवार में अलग अलग स्वभाव होते हैं, पर तुमने सबको बात मिलके कैसे चले। कोई भी जो कहता है उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनो। अगर अच्छी बात है तो ठीक है, अगर कोई आपको फालतू बात भी कर जाता है तो आप उसको इग्नोर कर दो, फॉरगेट कर दो, ऐसा करो कि सुना ही नहीं है।
फिर भी उसके साथ प्यार के साथ बोलो, तो एक बार होगा, दो बार होगा, वो बच्चे अपने आप या बड़े अपने आप सब समझ जाएंगे कि देखो आपस में मिलके हम चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमेशा वो कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब हमारा हाथ है, हाथ से अगर हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं या उठाते हैं तो कितने आसानी से पकड़ लेते हैं, कितने आसानी से उठा लेते हैं। अगर हम एक एक उंगली से करें तो कर सकते हैं, क्योंकि अब हाथ के अंदर इतनी उंगली है, सबके स्वभाव अलग अलग हैं। सब कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई कैसी है। तो परिवार में कोई बीमार है, कोई तंदुरुस्त है, कोई बहुत अच्छा तंदुरुस्त है, कोई दिमाग तेज वाला है, कोई कम वाला है। तो सारे अगर मिलकर अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हमें लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगा, लाइफ के अंदर खुशी मिलेगी, संसार का धन भी हमें बहुत मिलेगा और परलोक का धन भी मिलेगा। फिर जाकर उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। और जब वो उसने परिवार में जब शुरू किया, सब लोग एक दूसरे से मिलके तो अपना चलने लग गए और सब भजन में बैठने लग गए और अपना खूब अच्छी तरह से परिवार में भजन होता रहा और परिवार में हर तरह से उनके मौज हो गई। इतनी कृपा हो गई कि सारे परिवार वाले ही मिलके बैठ के भजन करना शुरू कर दिया। उनके पास पहले जितना धन था उससे भी कई गुना ज़्यादा उनके पास धन आने लगा। वो कहते हैं जहाँ पे कलेश होता है, जिस घर में झगड़ा होता है, वहाँ से लक्ष्मी दूर भाग जाती है, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं रहती, वहाँ पे अन्न की, धन की, सबकी कमी हो जाती है। जहाँ सारा परिवार एक मिल के चलता है, भजन करता है, परमात्मा का नाम जपता है, वहाँ पर हर तरह से मौज ही मौज होती है। ना संसारिक धन की कमी होती है, ना परलोक के धन की कमी होती है। तो देखो संत महापुरुषों के वचन जो हैं, अगर हम उनके वचनों पे चलेंगे तभी हम कामयाब होंगे। उन्होंने हमारे लिए कितनी अपार कृपा की है कि देखो 5 नियम बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। 5 नियमों का जिस परिवार में पालन होता है उस परिवार के अंदर अन्न की, धन की, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वहां पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं आती। इतनी उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है, जो हमें 5 नियम दिए उन 5 नियमों को निभाएं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें, अपने परिवार में मिल के चलें। देखो संत महापुरुष फरमाते हैं हर इंसान को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते इकट्ठे, 1-1 घंटा करके करो, आधा-आधा घंटा करके करो, 15-15 मिनट करके करो। भजन का कोई समय नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई जगह नहीं होती। तो उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना आपको संसार की खुशियाँ ज़्यादा मिलेंगी, आपको संसार की हर तरह से मौज रहेगी, आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। संत महापुरुषों तो देखो वो साक्षात भगवान का रूप, इंसान का रूप लेकर संसार में आते हैं। तो उनको ऐसा मत सोचो कि ये इंसान है, इंसान का रूप लेके परमात्मा साक्षात आया है। हम कितने लकी हैं, कितने खुशनसीब हैं कि हमें उनकी चरण शरण मिली हुई है, उनसे नाम मिला हुआ है, उनकी हर तरह हमारे ऊपर कृपा है, हमारे परिवार पे कृपा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और अपने परिवार में बैठ के एक दूसरे से मिल के हर तरह से ज़्यादा भजन करना है, ताकि हमें संसारिक धन भी खूब मिले और परलोक का भी धन मिले और घर के अंदर हर तरह से खुशियाँ हो, हर तरह से मौज हो, ताकि हमारा लोक भी सुखी रहे और हमारा परलोक भी सुखी रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।